हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.6 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट इट्स सर्कम सर्कल एट डी ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। कोई ट्राइंगल ए बी सी है, इसके तीनों एंगल्स जो ए बी और सी है, इन एंगलों के जो बाइसेक्टर्स हैं वो इस ट्रायंगल के सर्कम सर्कल को डी ई एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। फिगर में आप देख रहे हैं एबीसी ट्रायंगल है, बी का ये बाइसेक्टर है, ये जो बीई है ये बी का बाइसेक्टर है, एडी जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है और सी एफ जो है एंगल सी का बाइसेक्टर है। तो ए बी सी एंगल्स के बाइसेक्टर इस सर्कम सर्कल को डी ई एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव दैट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ आर। आपको प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल डी ई एफ बनेगा, जब हम इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो ट्राइंगल डी ई एफ बनेगा और वहां पे फिर तीन एंगल्स भी बनेंगे। तो वो जो तीन एंगल होंगे ना, वो बराबर होंगे 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए, 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल बी एंड 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल सी। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो ट्राइंगल ही तैयार कर लेते हैं, ट्राइंगल डी ई एफ। तो पहले मुझे ट्राइंगल डी ई एफ तैयार करना है इन पॉइंट्स को जोड़ के। ये मैंने ट्राइंगल तैयार कर दिया। अभी इसके अंदर आपको ये प्रूफ करना है कि जो एंगल डी है ये बराबर होगा 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए के। वहां पहले डी ई एफ लिखा हुआ था ना, ऐसे डी ई एफ, उसके अकॉर्डिंग जैसे यहां लिखा हुआ है कि डी ई एफ, तो एंगल डी होगा 90 माइनस हाफ ए के, एंगल ई होगा 90 माइनस हाफ एंगल बी के और एंगल एफ हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल सी के। तो पहले फिगर के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन लिखेंगे। ट्राइंगल ए बी सी एंड इट्स सर्कम सर्कल, ये आपको गिवन है। ए डी बी ई एंड सी एफ आर बाइसेक्टर्स, ए डी बी ई और सी एफ ये बाइसेक्टर्स हैं एंगल ए के, बी के और सी के। प्रूफ ये करना है कि एंगल डी बराबर होगा 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए। ये जो एंगल डी है ये बराबर होगा 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए के, जो इसके सामने ये जो एंगल बना हुआ है ट्राइंगल ए बी सी का। इसी तरह से एंगल ई बराबर 90 माइनस हाफ एंगल बी के, जो एंगल ई है ये वाला, ये 90 माइनस हाफ एंगल बी के, इसके सामने वाले के। और जो एंगल एफ है ये 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल सी के। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसमें ये तीन चीजें आपको टोटल प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ एक पार्ट प्रूफ कर दें, बाकी के जो दो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्टेप से प्रूफ हो जाएंगे। तो यहां मैं ये जो डी वाला पार्ट है ना, एंगल डी को 90 माइनस हाफ एंगल लेके प्रूफ कर दूंगा और फिर सिमिलैरिटी बिल्कुल सिमिलरली इन दोनों को लिख के दिखा दूंगा। तो मेरा जो सारा फोकस है वो एंगल डी पे रहेगा। आप देखिए यहां जो एंगल डी है ना, ये इन दो एंगलों से मिलके बना है, जहां मैं डॉट लगा रहा हूं, यानी एंगल डी मिलके बन रहा है ए डी ई प्लस ए डी एफ। इन दो एंगलों से मिलके बन रहा है। अभी यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो दो एंगल्स बने हैं ना, इनके सामने जो कॉर्ड तैयार होगी वो आपको ज्वाइन करनी है। इसमें ये कंस्ट्रक्शन आपको करनी है। तो ए डी एफ के सामने ये जो कॉर्ड बनी है ए एफ, ये मैंने ज्वाइन कर दिया और यहां ए डी ई के सामने जो कॉर्ड बन रही है इसे ज्वाइन कर दिया। अभी क्या होगा, जब कॉर्ड ज्वाइन होगी तो ये कॉर्ड आपके सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर देगी। आपको ध्यान देना है, पहले ए ई पे ध्यान दीजिए। ये ए ई कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने सर्कल को इधर बड़ा वाला सेगमेंट बना दिया और बड़े सेगमेंट के अंदर यहां पे ये एंगल डी बन रहा है, ये वाला। और इसी ए ई के ऊपर जब मैं इधर से ऐसे जाता हूं इस तरह से, तो ये ए ई बी बन रहा है, सॉरी ए बी ई बन रहा है। तो यहां पे ये बी है। तो ये जो दोनों एंगल्स है ना, ये वाला और ये वाला, ये एक ही सेगमेंट के अंदर लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। यही मेरे को सबसे पहले रिजल्ट में लिखना है।
पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन लिखूंगा जो मैंने ज्वाइन किया है, ज्वाइन ए ई एंड ए एफ। अब मुझे इसको लेना है ए डी ई, सॉल्यूशन में एंगल ए डी ई बराबर हो जाएगा एंगल ए डी ई है, तो यहां से ये वाला एंगल बन रहा है सेम सेगमेंट में ए बी ई, एंगल ए बी ई। क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसी तरह से अब मैं दूसरे वाले पार्ट को देखूंगा, यहां पे इसको भी मैं अलग फिगर बना के दिखाता हूं। अभी जो कॉर्ड है वो मुझे कंसिडर करनी है ए एफ, तो यहां पे ए है और यहां पे ये एफ है। तो ये ए एफ जो कॉर्ड है वो इस तरफ जो सेगमेंट बन रहा है वहां पे एंगल डी बन रहा है, यहां पे डी है। देख तो ये वाला एंगल, एंगल डी। और इसी कॉर्ड पे ध्यान दें आप, तो ये जो आर्म्स जा रही हैं एंगल की, ये यहां पे जा रही है एंगल सी पे, यानी ए सी एफ। यहां पे कहीं पे ये सी है और ये ए सी एफ है। तो ये जो दोनों एंगल्स है ना, ये सेम सेगमेंट के अंदर लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। अब मैं इनको लिखूंगा, एंगल ए डी एफ बराबर हो जाएगा एंगल ए सी एफ के। इसमें ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ये जो डी के डिवीजन है ना, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये मुझे लेफ्ट साइड में लिखने हैं, और जो इनके बराबर वाले एंगल्स हैं वो मुझे राइट साइड में लिखने हैं। तो ये जो रिजल्ट्स हैं मेरे, ये नंबर 1 और 2 हैं। इन दोनों का मैं रीजन जरूर लिखूंगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बस अब इन दोनों रिजल्ट्स को मुझे ऐड करना है, एडिंग 1 एंड 2। तो लेफ्ट वाले लेफ्ट में जुड़ेंगे, ए डी ई प्लस एंगल ए डी एफ। राइट वाले राइट में जुड़ेंगे, एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए सी एफ। अभी लेफ्ट में ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये वाले ही तो एंगल हैं, ये दोनों डी के ही तो डिविजन्स हैं, तो ये दोनों एंगल मिलके बन जाएगा एंगल डी। तो ये तो एंगल डी बन गया। और ये जो ए बी ई है, इस पे ध्यान दीजिए, ए बी ई ये हाफ है, बी का हाफ है ये। क्यों? क्योंकि जो बी ई है वो पूरे बी का बाइसेक्टर है। तो ए बी ई की जगह पे मैं हाफ एंगल बी लिख सकता हूं। इसी तरह से ए सी एफ देखिए, ए सी एफ, अब जो सी एफ है ये पूरे एंगल सी का बाइसेक्टर है, तो ए सी एफ सिर्फ इतना एंगल, ये हाफ ऑफ एंगल सी हो गया, तो इसे मैं हाफ ऑफ एंगल सी लिख दूंगा। रीजन जरूर लिखूंगा यहां पे, क्यों? क्योंकि जो बीई है और जो सी एफ है ये बी एंगल और सी एंगल के बाइसेक्टर्स हैं। तो बीई एंड सी एफ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। बस ये जो इक्वेशन आई है यहीं से आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेफ्ट साइड में मेरे को एंगल डी ही लेते हुए चलना है एंड तक। यहां दोनों में हाफ में देख रहा हूं कॉमन है, दोनों में से हाफ बाहर निकाल लूंगा। यहां पे एंगल बी बच गया, यहां पे एंगल सी बच गया। नेक्स्ट स्टेप में एंगल डी एज इट इज, हाफ का हाफ एज इट इज, और ये जो बी प्लस सी है इसकी जगह मैं 180 डिग्री माइनस एंगल ए लिख सकता हूं। ऐसा क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री के होते हैं। जब बी और सी मुझे निकालने हैं, अगर सिर्फ बी और सी की मुझे वैल्यू निकालनी है, बी प्लस सी की, तो 180 में से ये जो एंगल ए इधर जाके माइनस हो जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है। तो एंगल डी हो गया हाफ 180 डिग्री माइनस एंगल ए। अब नेक्स्ट स्टेप में एंगल डी एज इट इज। अब ये जो हाफ है ये बारी बारी से अंदर दोनों टर्म से प्रोडक्ट होगा इसका। तो 180 को जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 90 डिग्री। इसी तरह से जब हाफ को एंगल ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हाफ एंगल ए, और क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस का माइनस। अब आप अपने रिजल्ट पे फोकस कीजिए यहाँ पे, और जो आपको प्रूफ करना है उस पे। तो फर्स्ट पार्ट आपने प्रूफ करके दिखा दिया कि एंगल डी बराबर होगा 90 माइनस हाफ एंगल ए के। बस ए की पार्ट आपको करना है, बाकी के जो दोनों पार्ट्स हैं ना इन्हें आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं सिमिलरली वी कैन प्रूव
एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल बी एंड एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल सी। बस क्या होगा, जब आप एंगल ई को लेंगे, ये वाला एंगल आप जब प्रूफ करना शुरू करेंगे तो एंगल ई के जो दो डिविजन्स है ना, ये वाले, इनके सामने आप फोकस करेंगे कि ये दो कॉर्ड बनेंगी, ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड, सेम टू सेम जैसे मैंने यहां पे कॉर्ड्स ली थी ना ये वाली। तो एंगल ई के लिए इन दो कॉर्ड्स को आप ज्वाइन करेंगे और सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह के स्टेप्स आपके तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही जब एंगल एफ के लिए करेंगे तो यहां से ये एफ का डिवीजन आ रहा है, तो ये वाली कॉर्ड आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी यहां कंस्ट्रक्शन में, और इसके सामने यहां पे ये आ रहा है तो ये वाली कॉर्ड ज्वाइन करनी पड़ेगी। स्टेप्स बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। जब भी आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर आगे के जो पार्ट्स हैं उनमें सेम स्टेप्स लगते हैं ना, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं होती है। आप एक पार्ट प्रूफ करके दिखा दें, बाकी के पार्ट्स को आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं, मार्क्स आपको पूरे मिलते हैं। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।